लेकिन अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत पहले से होता आ रहा है, तो अभी नया थोड़ी। अरे तो सुधारेगा कौन? हर जम हमेशा हिंदू ही करता रहेगा, मुसलमान कभी नहीं कटेगा। मतलब हिंदू काफिर है तो काफिर को खत्म करेंगे। वोटों के चक्कर में अपना वो मत करिए आप। हम तो ये कहेंगे कि हमें ऐसा देश प्रधानमंत्री चाहिए। अभी तो सीएम जी बैठे, हमें तो मोदी को हटाइए, योगी जी को लाइए। योगी जी बिल्कुल उसी बात को लेके जो विपक्ष के नेता हैं, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस के नेता हो, वो लगातार बात करें कि योगी जी शासन प्रशासन गलत तरीके से चला रहे हैं। योगी जी कोर्ट और कानून को नहीं मानते, अगर किसी ने बलात्कार कर दिया तो उसका एनकाउंटर करवा दे रहे हैं। वो तो भाई साहब बलात्कार कर रहा है भाई, पूरे इज्जत की माँ बहन कर रहा है वो। उसको ठोको भी चौराहे पे ठोको, भी तो क्या भाई, नंगे करके ठोको। मैं तो बोल रहा हूँ नंगा करके ठोको इन लोगों को। भाई रेप कर रहा है, उसकी इज्जत। एक भाई हम लोग बेटी बहन को ना लक्ष्मी मानते हैं, हम लोग लक्ष्मी मानते हैं, भगवान का रूप, वो माता रानी का रूप होती है। और उनको तो उनके ऊपर तुम ऐसा कर रहे हो उसके साथ भाई, कैसे तो नंगे करके साला बीच चौराहे पे ठोक देना चाहिए। करते एक नंबर करते भाई, बिल्कुल करना चाहिए योगी महाराज को। एक चीज बताइए, आपने बोला कि इनकाउंटर कितने दबा के चलने में लगे। 2014 से पहले पीड़ित किसको कराया जाता था? आप बताओ, हिंदुओं को टारगेट कराया जाता, नहीं कराया जाता था हर जगह? 14 से पहले उठा के देखो। जब योगी जी बराबर एक तरफा करने में लगे हैं तो क्या दिक्कत आ गई भाई? कौन सी बवासीर हो गई आपको है? अगर उन्हें आपने बरेली में बच्चों को आए कर दिया मारने के, इस देश में स्वतंत्रता के नारे क्यों लगाते तुम? इस देश में आप आइलम मोहम्मद बोला, आपकी आस्था आप रखो, हमारे जय श्री राम आइलम मदाम, तो उसको बोलेंगे क्यों? पर तुम स्वतंत्रता नारे क्यों लगाते? हमने कभी किसी के ऊपर टिप्पणी करी है? कभी हमने गोली मारी? किसी ने दंगा किया हमारे हिंदुओं ने? कभी रोड पे आके ये बताओ, तुम स्वतंत्रता के नारे लगाते क्यों लगाते भाई देश में? इस संविधान में लिखा है क्या? युवा है, जोश आ जाता है, पत्थर चला देते हैं। एक चीज बताइए, युवा आ जाता, हमारे में युवा नहीं, हमारे युवा जब हमारी रामनवमी हमारे कोई हिंदू ने पत्थरबाजी करी है? कभी करी है? तो फिर ये लोग दंगाबाजी के इनके जुलूस निकले, इनकी जब नमाजो, ये फिर हिंदुओं टारगेट क्यों करते हैं? रामनवमी पत्थरबाजी कौन करता है? जब हमारी कावड़ यात्रा थी थूकबाजी कौन करता है? और जब ये हमारी जब आस्था आती है रामलीला में। लेकिन अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत पहले से होता आ रहा है, तो अभी नया थोड़ी। अरे तो सुधारेगा कौन? हर जम हमेशा हिंदू ही करता रहेगा, मुसलमान कभी नहीं कटेगा। मतलब हिंदू काफिर है तो काफिर को खत्म करेंगे। वोटों के चक्कर में अपना वो मत करिए आप। हम तो ये कहेंगे कि हमें ऐसा देश प्रधानमंत्री चाहिए। अभी तो सीएम जी बैठे, हमें तो मोदी को हटाइए, योगी जी को लाइए। योगी जी बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी जवाब नहीं दे पाते अभी सही समय। बता दूं क्यों? क्योंकि माँ को कोई गाली देके चले जाता है, वो चुपचाप खड़े रह जाते हैं। पर इस जगह योगी महाराज बैठे तो पता लग जाता है क्या हाल होना चाहिए। क्योंकि जो टिप्पणी जी की ही चाहता है प्रधान, बिल्कुल होनी चाहिए भैया। हमें तो योगी महाराज को चाहिए, क्योंकि योगी महाराज 1 मिनट में सह लेते हैं। क्योंकि वो ये नहीं देखते क्या उनका पुलिस भी बढ़िया है, उनका प्रशासन भी, सारे काम एक नंबर होने में लगे, धगाधक टकाटक। क्योंकि कोई समर्थन है बिल्कुल यूपी में फिर 27, बिल्कुल 27 में भैया बिहार हर जगह योगी जी महाराज की पूछा। क्योंकि जो काम करेगा, जो सुरक्षा करेगा, रोड ऐसा नहीं है कि रोड बना दी उसकी सुरक्षा कौन करे, नहीं। ऐसा प्रधानमंत्री जो रोड पे चल रहा है उसकी सुरक्षा करने वाला भी होना चाहिए। आज देख लो प्रशासन कितना अच्छा काम करने में लगा है। अगर आपको दिक्कत है, प्रशासन बिल्कुल 1 मिनट के अंदर टारगेट करता है। पहले FIR भी नहीं होती थी, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया। अगर आपकी कार्रवाई नहीं हो रही, ऑनलाइन डालो। अब तो CM के नंबर भी अलाउड है, सबके DSP SP सबके नंबर अलाउड हो गए। कोई दिक्कत आ रही है तुरंत कंप्लेंट कीजिए। योगी समय दीजिए भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? शिव प्रताप शर्मा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे योगी जी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, कैसा रहा 8 साल का कार्यकाल? बेमिसाल या बदहाल? नहीं, बहुत बेमिसाल रहा है। और ये साबित हो गया जो उत्तर प्रदेश एक क्राइम के राज्य में, और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा के नाम पर फेल सरकार थी, और योगी जी ने शिक्षा के नाम पर बहुत सख्ती किया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया काम। के नेता कह रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा बुरा समय रहा 8 सालों का, योगी जी ने बहुत ज्यादा सताया है। क्या सताया है? योगी जी ने जिस उत्तर प्रदेश के अंदर में लाइटें नहीं थी, आज वहाँ पे 10 घंटे 12 घंटे लाइटें हो रही हैं। और जिस उत्तर प्रदेश के अंदर में क्राइम जिस उत्तर प्रदेश में फर्जी मुकदमे हो जाते थे, फर्जी बैनामा हो जाते थे, उनके FIR दर्ज नहीं होते थे, आज वो राज्य खुशहाल बना है। दूसरी बात आपको बताऊं, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस और प्रशासन और गुंडा तीनों मिली भगत थी, आज वो राज्य खुशहाल है। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा में परिवर्तन किया, और उसके बाद रोजगार में भी परिवर्तन किया है। तो हमें योगी सरकार चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसी चाहिए जो उत्तर प्रदेश को विकास करने वाली सरकार चाहिए। मैंने अखिलेश यादव जी को समर्थन दिया था, 2013 में भी समर्थन दिया था, लेकिन आज हमें ये खेद होता है चैनल के माध्यम से, अखिलेश यादव जी के पास कोई न्यूज़ नहीं है। पछता रहे हैं अखिलेश जी, आ रहे हैं, क्योंकि माननीय मुलायम
मुलायम सिंह यादव जैसे हम लोग जुड़े हुए नेता थे, हमारे कई युवा साथी थे, लेकिन अखिलेश यादव की जो सोच, जो परिवर्तन, आप ये बताइए ये एक ही समुदाय के लिए क्यों खड़े होते हैं। मैं कहता हूँ आपको हिंदू को वोट नहीं चाहिए, ये कहते हैं वक्फ वोट नहीं आना चाहिए, लेकिन सनातन वोट के लिए बात करिए, इनसे तेजस्वी जी से बात करिए। हिंदू सारे धर्म का सम्मान करता है। आज इस देश में ये राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस, चाहे सपा या बसपा, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम का नारा क्यों दिया है? क्या हिंदू इस देश में योगी जी का समर्थन है, खुला समर्थन है योगी जी? बिल्कुल फुल्लम समर्थन है। समर्थन और इसलिए है कि समर्थन जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दे, हमें इसलिए समर्थन है। आप सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या सोचते हैं? जैसे 8 साल पूरे हुए हैं, तो 8 साल बेमिसाल या 8 साल बेहाल? सर एक बात बताऊं, योगी सरकार को हम लोग यहाँ रख रहे हैं अभी, हम तो उनको पीएम बनाने की सोच रहे हैं, आप सीएम की बात मत करो अभी। पीएम बनाने की सोच? ये सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इनसे अच्छा कोई सर यूपी में आया भी नहीं इससे पहले। योगी जी से अच्छा कोई नहीं आया, अभी तक नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अरे सर सब कुछ कर दिया आपके यूपी में। आपको पता है एक्सप्रेस में पता नहीं कितना बनवा दिया, हमको तो उतना आंकड़ा नहीं है। और रही बात पहले की सरकार जो थी ना मुल्ला मुलायम सिंह की, तो मुल्ला मुलायम सिंह के बता रहे हैं, उनके सरकार में अपराधी को पाले जाते थे और यहाँ पे अपराधी को ठोक के पेले जाते हैं। ठोक कर पहले जाते हैं। हाँ, तो अंतर है ना। उनके सरकार में अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता था, इनके सरकार में अपराधियों की क्या पुंगी बज रही है, बताओ, अंतर है ना। उसी बात को लेके जो विपक्ष के नेता हैं, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस के नेता हो, वो लगातार बात करें कि योगी जी शासन प्रशासन गलत तरीके से चला रहे हैं। योगी जी कोर्ट और कानून को नहीं मानते, अगर किसी ने बलात्कार कर दिया तो उसका एनकाउंटर करवा दे रहे हैं। वो तो भाई साहब बलात्कार कर रहा है भाई, पूरे इज्जत की माँ बहन कर रहा है वो, उसको ठोको भी चौराहे पे ठोको, तो क्या भाई, नंगे करके ठोको, मैं तो बोल रहा हूँ नंगा करके ठोको इन लोगों को। भाई रेप कर रहा है, उसकी इज्जत। एक भाई हम लोग बेटी बहन को ना लक्ष्मी मानते हैं, हम लोग लक्ष्मी मानते हैं, भगवान का रूप, वो माता रानी का रूप होती है, और उनको तो उनके ऊपर तुम ऐसा कर रहे हो उसके साथ। भाई कैसे तो नंगे करके साला बीच चौराहे पे ठोक देना चाहिए। लेकिन जो सपा के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका मानना है कि भले उसने रेप किया है, लेकिन उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं, उसके मानव अधिकार हैं। अच्छा, रेप करना उनका सिद्धांत। ये अखिलेश मुल्ला मुलायम सिंह पता नहीं क्या लिख कर कौन सा संविधान पढ़ा है, उसके संविधान में लिखा है कि रेप करो, उनके संविधान में होगा। हमारे संविधान में है ना कि रेपिस्ट को फांसी दो, सीधे फांसी दो, फांसी दो, पेलो इनको चीज जैसे मर्जी वैसे पे, लेकिन पेलो। तो योगी जी का समर्थन है, योगी जी को भरपूर समर्थन है, भरपूर खुला समर्थन, एकदम खुला समर्थन, डंके की चोट पर समर्थन है। तो 8 साल बेमिसाल एकदम बिंदास। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे योगी जी जिस तरीके से शासन चला रहे हैं कि भाई आप इस चौराहे पे किसी की लड़की छेड़ो, अगले चौराहे पे आपका एनकाउंटर हो जाता है, तो यही ट्रेंड यही चाहिए? एकदम यही ट्रेंड चाहिए भाई। अभी इस चौराहे पर किसी लड़की को छेड़ो, अगले चौराहे पर पहले जाओगे, ऐसा ट्रेंड तो मजा आ जाएगा, उसी में मजा है। कोर्ट कचहरी पे विश्वास नहीं है? बहुत भरोसा है, भरोसा है। फिर ये ऑन द स्पॉट वाला न्याय क्यों चाहिए? एक बात बताओ सर, अगर किसी लड़की के साथ रेप हो रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई सर, तो हम आपकी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते? बर्बाद इतना तो हक है ना, अगर उस लड़की की ऐसे को तैसा मिलना चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि उस लड़की से आगे चल के कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन अखिलेश यादव हो या विपक्षी नेता कोई भी हो, उनके प्रवक्ता हो, वो कह रहे कि भाई अगर किसी ने लड़की का बलात्कार किया है तो उसको जीने का अधिकार है, उसको एनकाउंटर में क्यों मार रहे हैं योगी? वही तो मैं सर बोल रहा था कि अगर किसी लड़की का रेप हो गया, अगर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई ना, जिंदगी बर्बाद, पूरे वो लाइफ ऐसे ही वो उसको कोई भी लड़का हाथ उसको थामने से पहले सोचेगा उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और उसको हम खुले में घूमने दें, जेल में उसको बंद करके जिंदा रहने दें। वो लड़की क्या सोचेगी कि साला अभी मेरा रेपिस्ट अंदर पे पड़ा हुआ है, फिर बाहर निकलेगा, फिर किसी ना किसी को रेप करेगा, किसी ना किसी का, तो उससे अच्छा उसको निपटाओ, उसको पहलो, सीधी बात है।